देवताओं की प्रिय भूमि ये महाकालेश्वर है। ऋषि मुनियों की तपस्थल ये महाकालेश्वर है। सभी पुराणों में महाकालेश्वर महादेव की एक महिमा है। हम सभी जानते हैं काल का एक अर्थ होता है समय और काल का एक अर्थ होता है मृत्यु, जहां से काल की गणना का प्रारंभ रहता है। ये धरा कोई सामान्य धरा नहीं है, जहां से मंगल ग्रह का प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए यहां मंगलनाथ महादेव भी है। रांधेलो भात मंगलनाथ महादेव की पूजा में समर्पित किया जाता है। अवसर मिले तो जरूर मंगलनाथ महादेव की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने का अवसर न मिले तो सिर्फ दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में एक मंगल का प्रारंभ रहता है। बहुत समय पहले हम मंगलनाथ महादेव के विशेष प्रकार से पूजा करने के लिए गए थे और वहां के सभी पुजारी मंडल हमारे भारतीय परिवार है। जैसे 84 महादेव में पहला ज्योतिर्लिंग अगस्त्येश्वर महादेव है, उसके महंत श्री हमारे मनोजपुरी जी हैं, पुजारी भी है, महंत श्री भी हैं। जो 84 महादेव की यात्रा वहां से प्रारंभ रहती है, वहां से सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा 84 महादेव। एक बहुत सारी महिमा है उनकी। वैसे मंगलनाथ में भारतीय परिवार है, क्योंकि हमारी परंपरा आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज के 10 शिष्य हैं और सभी शिव धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी हैं। 2 विभाग है, एक बुंद परंपरा और एक नाद परंपरा है। कोई भी जाति ज्ञाति का व्यक्ति जब संन्यास लेता है तब उसको नाद परंपरा कही जाती है। मंत्र दीक्षा से उसको गिरी, पुरी, भारती, वन, अर्ण, तीर्थ, सागर, सरस्वती और अलग अलग जैसे परंपरा में कोई सरनेम रहती है वैसे उसको ये दिया जाता है। ये नाद परंपरा हमारी बुंद परंपरा, हमारी एक जाति है जिनको हम 10 नाम कहते हैं। 10 से 11वां कोई नहीं है। इस सब का एक ही कार्य है, शिव धर्म का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को शिव तक पहुंचाना है। यही हमारा कर्तव्य है। कल कोई सज्जन मिले थे तो मुझे पूछ रहे थे और मैं उसके पास से आशीर्वाद मांगा। मैंने एक ही बात कही कि मुझे मेरे लिए इतने ही आशीर्वाद दीजिए कि जिनके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित नहीं है, मैं महादेव की कथा गाकर उसके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित करूं, और जिनके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित हो गई है, बीज अंकुरित हुआ है, उसको मैं कथा के माध्यम से पानी पिला सकूं, उसका जीवन निष्फल न हो, उसके जीवन में शिव जी ही फल स्वरूप में विराजे, ऐसा मुझे आशीर्वाद मिले। फल तो शिव है, शिव प्राप्तिर भवेत्। हमारा जीवन का लक्ष्य तो शिव है, शिव तक पहुंचना है। तो अवसर मिले तो जरूर मंगलनाथ महादेव की विशेष प्रकार से पूजा करें। 84 महादेव के विशेष प्रकार से पूजा अर्चन दर्शन करना चाहिए। और 84 महादेव की पूजा करनी है, पूजा का अवसर न मिले तो कोई बात नहीं, सिर्फ दर्शन करें। बहुत सारी महिमा है इस महाकाल वन में। यहां निवास का एक अलग महात्मा भी है। यहां पुण्य की वृद्धि रहती है। और कल मैंने पढ़ा महाकालेश्वर वन में यहां आयु की वृद्धि रहती है, क्योंकि महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करने से आयु का जो समय है वहां रुक जाता है। और एक महाकाल ऐसे देव हैं जो आयु का समय रोक सकता है। दुनिया में समय को रोकने वाला कोई नहीं है। शिव ऐसे एक देव हैं जो समय को रोक सकता है। शिव की दुनिया किसको कहते हैं आप? शिव की दुनिया का एक महात्मा ही है। वहां कोई समय नहीं है, वहां निरंतरता है, वहां कोई कल्प नहीं है, वहां कोई युग भी नहीं है, वहां कोई वर्ष भी नहीं है।
वहां कोई मांस भी नहीं, वहां कोई 7 दिन भी नहीं है, वहां कोई सुबह नहीं, वहां कोई मध्याह्न नहीं, तो वहां कोई संध्या भी नहीं। जहां रात्रि है वहां गणना है, और जहां कोई रात्रि ही नहीं है, जहां निरंतरता है, निरंतर प्रकाश है, वहां सूर्य कभी उदय नहीं होता, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ये महाकाल की दुनिया सभी दुनिया से अलग है, जहां कोई जन्म भी नहीं और जहां कोई मृत्यु भी नहीं, जहां निरंतरता है, वहां कोई सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, और स्वयंभू भगवान महादेव प्रकाशित हैं। और कैसा प्रकाश है? करोड़ों सूर्य समान प्रकाशित है। प्रश्न उठेगा बुद्धिजीवी व्यक्ति को, करोड़ों सूर्य समान प्रकाश वहां कैसे रह सकते हम? एक सूर्य के प्रकाश में हम नहीं रह सकते, तो करोड़ों सूर्य के प्रकाश में कैसे रह सकते हैं? लेकिन शिवलोक का वर्णन है, वहां करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है, लेकिन ये प्रकाश शीत प्रकाश है। वहां सूर्य की कोई गर्मी नहीं लग रही है, वहां प्रकाश की कोई, यहां जैसे सूर्य की गर्मी लग रही है, वहां कोई शिव जी का जो प्रकाश है उसकी कोई गर्मी नहीं लग रही है। उसका प्रमाण है ओजोन वायु। यहां से धरती से थोड़ा ऊपर जाओ, सूर्य कितना ही प्रकाशित हो, लेकिन वहां तो ठंड है, वहां शीत वायु है, वहां कोई उष्ण वायु नहीं है। इसलिए वहां ये शिवलोक है, और शिवलोक का एक पार्ट है जहां कोई समय की गणना नहीं है, वहां निरंतरता है, युगो युगो से विराजमान। ये मंगलनाथ से लेकर 84 महादेव से लेकर महाकालेश्वर, ये सभी भारतीय परिवार ने मुझे पूजा कराई थी। और मुझे कहा गया था, इतना आप हाथ घिसो, इतना हाथ आप घिसो, तो मैं घिसता रहा। तो मैं तो प्रश्न करने वाला, तो मैंने कहा ये भात रांधे लो, भात चावल, ये मंगलनाथ महादेव को अर्पण किया जाता है। ऐसा आप भी कर सकते हैं, पहले से वहां व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे भगवान का रूप, ऐसे भगवान का स्वरूप, एक अलग पूजा की महिमा रहती है। और एक बात आज भी मुझे याद है, वहां के पुजारी मंडल ने, सभी भारतीय परिवार ने मुझे कहा था, शिवलिंग को इतना हाथ घिसे, इतना हाथ घिसे, तो हाथ घिसने से क्या होगा? तो जितनी भाग्य की रेखा बंद होगी, ये सभी भाग्य की रेखा खुल जाएगी। ऐसी एक मान्यता भी है। और मैंने एक ही प्रार्थना करी थी, भगवान और कोई भाग्य खिले ना खिले, खुले ना खुले, लेकिन मुझे महादेव आपकी कथा करने का निरंतर अवसर मिले, वही हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। उससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? भगवान के आगे एक ही मांगते हम, भगवान आपकी महिमा गाने का अवसर मिले, बस निरंतर गाते रहते हैं। इसलिए मैं सालों से बोलता हूं कि मेरा महादेव जरूर शिवालय में है, मेरा महादेव जरूर देवालय में है, मेरा महादेव गगन में, अगन में, आकाश में, प्रकाश में, सरिता में, सागर में, पेड़ में, पहाड़ में, जीव में, जंतु में, सभी जगह पर मेरा महादेव है। त्रिलोक में मेरा महादेव है, लेकिन प्रत्यक्ष मेरा महादेव कोई नहीं। प्रत्यक्ष मेरा महादेव है तो मेरी कथा का जजमान मेरा महादेव, क्योंकि उसके माध्यम से मिलता है ना, उसके माध्यम से मिलता है। अपने बेटे के विवाह में बहुत लोग धन खर्च कर सकते हैं, उदार बन जाते हैं। बेटे के विवाह में बहुत सारा धन खर्च कर सकते हैं उदारता पूर्वक, लेकिन बहुत कम ऐसे सज्जन मिलेंगे आपको जो प्रभु कार्य में अपना कमाया हुआ धन समर्पित करें। बहुत कम मतलब नहीवत लोग हैं। और ये परिवार दिल्ली से आया हुआ है, और यहां महाकालेश्वर में आयोजन करना कोई छोटी बात तो नहीं है। कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है, अव्यवस्था में व्यवस्था को मान कर रहना पड़ता है। घर के जैसे साफ सफाई नहीं होती, वहां के जैसा वातावरण नहीं होता। घर के आंगन में कथा करना सरल है, लेकिन ये तीर्थ में जाकर कथा और तीर्थवासियों के साथ रहना,
ये थोड़ा कठिन है, इसलिए बहुत हृदय से मैं आदर करता हूं खंडेलवाल परिवार का, सुभाष चंद्र जी आपका और आपके पूरे परिवार को हृदय से मैं गिरी बापू प्रणाम करता हूं। उनका बेटा विशाल और भाई हितेश, दोनों को हृदय से हमारा प्रणाम है। हम सब उसके पुण्य से यहां बैठे हैं। आइए महाकालेश्वर महादेव को हम प्रणाम करेंगे, अवंती नगरी को प्रणाम करेंगे। ये नगरी पवित्रता का दान करती है, ये नगरी शांति देती है, ये नगरी पुण्य देने वाली नगरी है। हमारी सप्तपुरियों में एक पुरी अवंतीपुरी भी है ना। सप्तपुरी को हम नित्य याद भी करते हैं, एक सप्तपुरियों की याद, सप्तपुरी का पाठ, सप्तपुरी की वंदना भी करते हैं। जैसे सप्तऋषि ऐसे सप्तपुरी भी है, इसमें अवंती भी है। सप्तपुरियों में अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका। अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका। पूरी द्वारिका चैव सप्तैता मोक्षदायिका। सप्तैता मोक्षदायिका। सप्तपुरियों में निवास करने मात्र से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है। मोह छूटता है, हमारा लगाव कम होता है। इसलिए सप्तपुरी में से एक पुरी अवंतीपुरी भी है, जो धरती पर स्थित है। आइए इस अवंतीपुरी की प्रशंसा करते हुए सभी देवों के देव सुरेश्वर जिनको कहते हैं, काल का भी काल महाकाल को हम एक श्लोक में प्रणाम करेंगे। अवंतिकाया विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशं। वन्दे महाकाल महासुरेशं। जिन पर महाकाल की कृपा होगी वही महाकाल के सानिध्य में पहुंच सकता है। या हम सब आए हैं तो हमारी मर्जी से नहीं आए हैं। बहुत लोग आने के लिए तैयार हुए होंगे लेकिन यहां पहुंच नहीं सके। कोई न कोई काम, कोई न कोई रुकावट मिल ही जाती है ना। महादेव का सानिध्य उसको मिलता है जिन पर महादेव कृपा करते हैं। महाकाल में महाकालेश्वर महादेव में आने का उसको अवसर मिलता है जिन पर महाकालेश्वर की कोई असीम कृपा होगी। बहुत सारे शिव भक्त मुझे मिले हैं, हर त्रयोदशी के दिन यहाँ आते, हर त्रयोदशी के दिन यहाँ आते, एक भी त्रयोदशी नहीं छोड़ते। और एक बात कहूं, महाकालेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आने में बड़ी उम्र वाले कम लोग मिलेंगे आपको। ज्यादातर युवा वर्ग महाकालेश्वर महादेव को मिलते हैं, ज्यादातर युवा वर्ग। यहां भी लिखा रहता है महाकाल। आजकल युवा वर्ग में महाकाल के प्रति उसका आदर बढ़ा है।
कोई को हर अमावस्या के दिन आते हैं, कोई त्रयोदशी के दिन आते हैं। और भगवान महादेव के दर्शन की विशेष महिमा भी है। कृष्ण पक्ष अष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी विशेष महिमा महादेव की पूजन की है। और महादेव की दुनिया में तो कभी भी कोई भी व्यक्ति जाता है, शिव सबका मंगल ही करता है, शिव जी सबका कल्याण ही करते हैं। लेकिन युवा वर्ग बहुत महाकाल के प्रति उनका भाव रहता है। हमारे सबके हृदय में महाकाल के प्रति भाव तो है। एक श्लोक है, इसमें ये बात कही है, भगवान महादेव के ऐश्वर्य का साक्षात्कार वो कर सकता है जिन पर शिव की कृपा होगी। उनकी कृपा के बिना शिव का ऐश्वर्य कोई नहीं पा सकता, कोई देख भी नहीं सकता। ये शास्त्र सम्मत है। भगवान महादेव का ऐश्वर्य कौन देख सकता है? जिन पर शिव की पूर्ण कृपा होगी। शिव की कृपा के बिना अनंत ऐश्वर्य को कोई नहीं देख सकता। साक्षात्कार वो कर सकता है जिन पर स्वयं शिव जी की कृपा है। आइए एक श्लोक बोलकर हम कथा में प्रवेश करेंगे। शिवस्य कृपया साक्षात्, शिव की कृपा साक्षात महादेव की कृपा होगी। ये बात हम भी मानते हैं ना। उनकी कुछ कृपा होगी तो यहाँ हम पहुंचे हैं। आपके साथ भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, आने के लिए जरूर तैयार हुए होंगे, लेकिन यहाँ पहुंचे नहीं। तो उनकी कृपा के बिना तो यहाँ कौन पहुंच सकता है? इसलिए कहा शिवस्य कृपया साक्षात। शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवम्। शिवलोकस्य वैभवम्। शिव जी का वैभव कौन जान सकता है? जिन पर शिव की कृपा। आज मैं पहनना भूल गया, इसलिए एक तो ठंडा हो, इसमें खैर शिव की कृपा के बिना शिवलोक का वैभव कोई नहीं जान सकता। और एक बात कहूं, कभी भी आपको नींद में महादेव के प्रति कोई सपना आपको दिखाई दे तो आपको ये समझ लेना चाहिए आपको प्रवेश मिल गया है महादेव के लोक में। एक सपना शास्त्र है। सपना शास्त्र में एक सपनों का विज्ञान है। इनमें ये सब कुछ है। महाकालेश्वर महादेव का जो भक्त है, महाकालेश्वर महादेव की उपासना करता है, महाकालेश्वर महादेव का भजन करता है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसको तो सपने में भी दुख नहीं मिलेगा। ऐसी बात श्लोकात्मक शिव महापुराण अंतर्गत है। लेकिन कभी भी महादेव आपको सपने में मिले तो समझ लेना चाहिए आपको प्रमाण पत्र मिल गया है उसकी दुनिया में प्रवेश करने के लिए। सत्यम सत्यम न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी बात, जिनको सपने में महादेव दिखाई दे उसको ये भी समझ लेना चाहिए कि अभी आपके भाग्य बंद नहीं है, आपके भाग्य खुल चुके हैं, क्योंकि सपने में महादेव दिखाई दे रहे हैं। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा कहते थे, बहुत जन्मों के पुण्य जब एकत्र होते, जब भगवान हमारा स्वीकार कर लेते हैं, तब भगवान हमको सपने में दिखाई देता है। हमारे बहुत बड़े विद्वान भगवताचार्य ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा, जिन्होंने मैदान में कथा को लाया और कथा का एक आकर्षण बनाया, ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा ने गुजरात के थे, पूरे भारत देश में कथा की, विदेश में यात्रा नहीं करते थे, वो समंदर नहीं लांघते थे। और विद्वानों के लिए, ज्ञानियों के लिए और हमारे संन्यास परंपरा में भी बहुत सारा नियम है, समुद्र नहीं लांघना है। लेकिन हम लोग तो विदेश में जाते हैं, लांघ देते हैं। ये है ब्रह्मलीन डोंगरी जी बाबा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रति भाव जगाया था। वो कहते थे, अनंत जन्मों का पुण्य पहला भगवान देते हैं दर्शन सपने में। इसलिए कभी भी किसी को सपना आशा करता हूं आज सोमवार, इसलिए आज रात को ही महादेव का सपना मिले। शिव जी रात में महादेव को दिखाई दे। सबको तो नहीं दिखाई देता, लेकिन कोई होगा जिनको सपने में महादेव दिखाई दे। एक ही रटन है,
एक ही मनन है तो जरूर सपने में आएगा। मिश्रित मनन है हमारा मनन, लेकिन मिश्रित मनन है। जैसे चक्कर चाय दूध मिलकर जो चाय बनाते, ऐसा हमारा जीवन है। कभी संसार, कभी शिव, कभी परिवार, बहुत बहुत कुछ रहता है। तो ये बात शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवम् विज्ञातुं शक्यते सर्वः नन्यभेद्याहुं रास्तिका बहुत सुंदर बात कही है। और आगे बहुत सुंदर कहा, जो शिव भक्त है शिव में युक्त हो जाता है। महादेव का भक्त महादेव का ही रूप धारण कर लेता। और ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा भी है, शिव की इतनी भक्ति हृदय में खिलती है, वो स्वयं शिव जैसा रूप लेने लगते हैं, वो स्वयं शिव जैसे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जो बिंदु सिंधु से मिल गया उसकी बात कर रहा हूं मैं। जो जल का बिंदु सिंधु के साथ मिल गया है, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको दुनियादारी की कोई परवाह नहीं। लेकिन ऐसे महापुरुष कभी आपको सोशल मीडिया में नहीं मिलेंगे। सोशल मीडिया में हमारे जैसे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे पहुंचे हुए कोई आत्मा वहां नहीं मिलेगा। वही जीवन मुक्त है, इनमें कोई संदेह नहीं। भक्त शिव का ध्यान करते योगी समाधिस्थ हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है, शास्त्र सम्मत है। शिव जी का ध्यान करते करते स्वयं को शिव मानने लगते हैं, अपने में खो जाते हैं। उसके लिए कोई दृश्य नहीं, कोई अदृश्यता नहीं, अपना भी स्वरूप नहीं और स्वस्वरूप भी नहीं रहता। ऐसी अवस्था महादेव के भक्तों को मिलती है। क्यों नहीं मिलती? मिलती है। धीरे धीरे सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिनका मन डिस्टर्ब हो गया है, जो हताश है, जो निराश है, जो पीड़ित है, उसे तो बहुत दूर रहता है। और एक बात कहूं, शिव महापड़ ग्रंथ में कहा है, ईश्वर के द्वार का नाम क्या है? हमारे घर के द्वार पर कोई नाम लिखते हैं, हमारे गांव के द्वार पर कोई नाम लिखते हैं। अवंती नगर के द्वार पर लिखा है महाकाल द्वार, मृत्युंजय द्वार है। तो शिवलोक के द्वार पर क्या लिखा है? शिव के द्वार का नाम है प्रसन्नता। जिनको प्रसन्नता मिली, समझ लेना चाहिए वो शिव द्वार में प्रवेश कर गया। और ईश्वर की सर्वोपरि उपासना तो प्रसन्नता है, लेकिन सदैव प्रसन्न रहना वो तो बहुत हमारे लिए कठिन है। निष्पृही है उसके लिए कोई कठिन नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत कठिन है सदैव प्रसन्न रहना। हमारा थोड़ा सा कोई अनादर कर दे, हमारे लिए कोई दो शब्द बोलते, हमारी प्रसन्नता गायब। जैसे जादूगर स्टेज पर कुछ गायब करते थे, वैसे हमारी प्रसन्नता कहां हवा में उड़ जाती है, पता नहीं लगता। सदैव प्रसन्न रहना बहुत कम लोग मिलेंगे। जो सदैव प्रसन्न रहता है वही शिवलोक में प्रवेश कर सकता है। शिवलोक में प्रवेश करना है तो ये नियम है। शिवलोक का प्रसन्नता का द्वार है, इसके द्वार का नाम है प्रसन्नता। इसीलिए कहा है, सुनिए जरा, शुद्ध योगेन संयुक्तो जीवन मुक्तो न संशय सदा जपन सदा ध्यान। कैसे प्रसन्नता मिलेगी? सदा जाप करने से और सदा ध्यान करने से। प्रसन्नता का द्वार कैसे खुलेगा? तो कि मंत्र जाप से। प्रसन्नता का द्वार कैसे खुलेगा? तो ध्यान से। ये बहुत बड़ी बात है। सदा जपन सदा ध्यान शवं प्रणव रूपिणो
शवं प्रणव रूपिणम्। शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता का श्लोक है। भगवान व्यास जी का ही प्रसाद है। सभी भक्तजनों के चिंतन के लिए, ध्यान के लिए, और कोई देवता नहीं। ध्यान की परंपरा में शिव है, रूप रहित है, स्वरूप रहित है, लेकिन साक्षात शिव सब भक्तों के लिए ध्यान और समाधि के देव है। और जो शिव जी का जाप करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, महादेव उनको वात्सल्य करते हैं। भगवान शिव ध्यानार्थ, ध्यान, शिव की परंपरा तो ध्यान हम सभी जानते हैं। आपने कहीं शिव जी का ऐसा वर्णन सुना कि महादेव जी यज्ञ कर रहे हैं, महादेव जी पूजा कर रहे हैं? कहीं नहीं। शिव जी का एक ही वर्णन मिलता है, महादेव जी ध्यानस्थ हैं। और दूसरा वर्णन मिलता है भगवान शिव तप कर रहे हैं, और एक वर्णन मिलता है शिव जी समाधि में स्थित हैं। बस ध्यान समाधि वही जीवन है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की बात है। ध्यानार्थं चैव सर्वेषाम् अरूपो रूपवान् भूतः। शिव सकल है, शिव निष्कल है, सगुण है, निर्गुण है, आकार है, निराकार है, ओंकार है, निर्विकार है, वो शिव है। इसलिए महादेव तक पहुंचने के लिए ये सभी हमारे प्रयास। ये कथा क्या है भाई? आपको कोई पूछे कथा क्या है, खुले आंखों के द्वारा भगवान का ध्यान। और कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है, कथा परमात्मा का श्रेष्ठ आराधन है, भगवान की श्रेष्ठ उपासना है। हमारा मन शिव में जोड़ने के लिए हम निरंतर 3 घंटे प्रयास करते हैं। जैसे कोई ऊंचाई पर चढ़ने के लिए प्रयास करता है, वैसे हम भी कथा सुन कर शिव तक पहुंचने के लिए, कथा गा कर महादेव तक पहुंचने के लिए हमारा प्रयास रहता है। पूजा करो, अर्चन करो, दर्शन करो, जाप करो, ध्यान करो, समाधि, कुछ भी प्रयास शिव जी ध्यान के। उस एक घटना जो आपके जीवन में नहीं बनी होती, तो नारद जी आपको भगवान महादेव की कथा श्रवण करने का अवसर भी नहीं मिलता। इसलिए नारद जी, जीवन में जो कुछ घटना हो रही है, ईश्वरी कृपा से सब कुछ हो रहा है। नारद जी, आप तो जानते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना घास का तिनका भी नहीं हिलता। इस बात से आप तो परिचित हैं नारद। और ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, आदर और भक्ति के साथ आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। हे नारद, जो भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, विश्व में जितने प्रकार के यज्ञ हैं, सभी यज्ञों का फल कथा श्रवण करने मात्र से मिलते हैं नारद। वहां से बात पूरी नहीं होती नारद। जितने तीर्थ और महातीर्थ हैं, सभी तीर्थों की यात्रा का फल कथा श्रवण मात्रतः नारद। विश्व में जितने दान हैं, सभी दान का फल कथा श्रवण करने मात्र से नारद जी मिलते हैं। इसलिए नारद, जो भगवान महादेव की कथा श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने का जो पुण्य मिलता है, इस पुण्य की महिमा मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन विश्व के कोई देवता भी इस पुण्य की महिमा नहीं कह सकते। अरे नारद, अधिक कहने से क्या लाभ? स्वयं शिव ने भी कहा है कि जो कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का पारण करे, कोई पाठ करे, कोई श्रवण करे, उसकी पुण्य की महिमा तो स्वयं शिव ने कहा कि मैं भी नहीं कह सकता। और शिव महापुराण ग्रंथ का प्रागट्य भगवान महादेव के मुख में से हुआ है। स्वयं महादेव जी ने भवानी को शिव महापुराण ग्रंथ सुनाया। और भवानी ने, माता पार्वती ने किसी को कहा नहीं कहा, ऐसा कोई प्रमाण अभी नहीं मिलेगा तो जरूर कहेंगे हम। लेकिन जब भगवान महादेव जी कथा गा रहे थे, भवानी कथा श्रवण कर, तब भगवान महादेव के निरंतर निकट रहने वाले और स्वयं शिव का ही अवतार, जो शिलाद मुनि के पुत्र हैं,
जिनका नाम है भगवान नंदिकेश्वर, एक खड़े होकर कथा श्रवण करते थे, बैठकर नहीं। इसलिए कथा में बहुत सारे श्रोता ऐसे होते हैं 9 दिन खड़े होकर कथा श्रवण करते हैं, और बहुत सारे श्रोता ऐसे होते भ्रमण करते करते कथा श्रवण करते होंगे, पता नहीं। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में ऐसी कोई बात नहीं कि भ्रमण करते करते पंडाल के आसपास घूमते हैं, ऐसी कोई महिमा नहीं है। लेकिन खड़े होकर कथा श्रवण करना ऐसी एक महिमा है। ये नंदिकेश्वर भगवान की परंपरा है। महादेव के मुख से सुनी हुई शिव महापुराण ग्रंथ की कथा भगवान नंदिकेश्वर ने मंदराचल पहाड़ पर जाकर गुफा में रहते सनत कुमारों को भगवान महादेव की कथा कही, और सनत कुमारों ने महर्षि भगवान वेद व्यास जी को भगवान की कथा कही, और भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने उनके सद शिष्य और महादेव जी के परम भक्त, शब्दों के पुजारी, शब्दों के आचार्य, किसी को भी निरुत्तर कर सकते हैं, सुत पुराण को कथा सुनाई। और महर्षि भगवान वेद व्यास के मुख से कथा श्रवण करके प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण जी आए, और सभी महात्माओं ने भाव प्रकट किया, इच्छा व्यक्त की कि आपसे मुख से हम महादेव की कथा श्रवण करने का भाव रखते हैं। और सुंदर संवाद हुआ। शिव महापुराण ग्रंथ में कोई विवाद नहीं है, वहां संवाद है। और अलग अलग देवताओं के मुख से, अलग अलग ऋषियों के मुख से ये कथा निरंतर प्रकट होती रही। प्रधान संवाद प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण और शौनकादि महात्माओं का है। दूसरा प्रधान संवाद ब्रह्मा जी और नारद जी का है। वास्तव में ब्रह्मा जी कहते हैं, गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा, गौतम ऋषि ने कहा, देवगुरु बृहस्पति ने कहा, भगवान विष्णु जी ने कहा, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी ने कहा, भगवान प्रभु राम ने कहा, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी ने कहा, और रुक्मिणी ऋषि ने कहा। ऐसे अलग अलग ऋषियों के मुख से ये कथा प्रकट होती रही। और प्रयाग तीर्थ में सभी ऋषि मुनियों ने सुत पुराण को कहा कि हे सुत पुराण जी, आपके मुख से महादेव की कथा श्रवण करते, सम्यक गुप्त स्तवया लिंग। अभी तक जो कथा अनसुनी रही, अन कही रही, जिन महिमा श्रवण करने मात्र से फल मिलता है, और सभी कथा श्रवण करने वाले सभी ऋषियों ने सुत पुराण का संबोधन किया है। और चिरंजीवो भव, आप खूब जीवो। जो वक्ता है उनके प्रति भाव प्रकट किया है और धन्यता व्यक्त की है, और कहा है कि आप हम सबको भगवान महादेव की कथा कहिए। आप स्वयं महादेव के भक्त हैं, इसीलिए आपके पास से हमको सुनने की इच्छा रखते हैं। और ये भाई एक बात याद रखें, कभी भी महादेव की पूजा विशेष करानी है तो महादेव की जो पूजा करे आचार्य, ये महादेव का भक्त होना चाहिए। कितना ही विद्वान हो, लेकिन उनको जो महादेव के प्रति कोई भाव नहीं है तो पूजा में रंग नहीं आता, पूजा चढ़ती नहीं है। ये मेरा अनुभव है। आचार्य कितना ही विद्वान हो, कितने प्रकांड विद्वान हो, लेकिन जो पूजा करा रहा आचार्य, उनका चित्त, उनका संपूर्ण समर्पण महादेव के प्रति नहीं होता, वो इतनी तेजस्विता से पूजा वो नहीं करा सकते। जो आचार्य आपको महादेव की पूजा करा रहा है, उनके हृदय में भरपूर महादेव की भक्ति जो भरी है, वो आचार्य जब आपको भगवान महादेव की पूजा कराएंगे ने, तो आपके रुए रुए खड़े हो जाएंगे और आपके आंख में से आंसू गिरने लगेंगे। ये मेरा निजी अनुभव है। इसलिए महादेव का भक्त होना चाहिए। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे सुत पुराण जी, आप स्वयं महादेव के भक्त हैं। आपके लहू के कण कण में शंकर भगवान बसते हैं, आपके अंग पर ये रुए रुए में शिव बसते हैं, आपके विचारों में, विचारों के तरंगों में, आपकी वाणी में शिव है। इसलिए आपके पास हम अपेक्षा रखते हैं, जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि आपके मुख से महादेव की कथा श्रवण करना चाहते हैं, जो अभी तक अनसुनी रही, अनकही रही। ऐसा सुंदर भाव प्रकट करके प्रयाग तीर्थ में सभी ऋषि मुनियों ने सूत पुराण को कहा है।
सूत सूत चिरंजीव। शिव महापुराण ग्रंथ का एक एक श्लोक ये महादेव की वंदना है और एक एक श्लोक पुण्य देने वाला है। अरे कहो तो एक एक श्लोक मनुष्य मात्र का भाग्य बदलने वाला है। ये हमारा शिव महापुराण ग्रंथ है। कोई मनुष्य एक बार हृदय से भाव से आदर के साथ महादेव की कथा का श्रवण करे, उसका भाग्य पलट सकता है। क्योंकि शंकर जी इतना सामर्थ्यवान देव है और कोई देवताओं का सामर्थ्य नहीं है कि आपका भाग्य बदल सके। जिनको अपना भाग्य बदलना है उनको महादेव का ही भजन करना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में जो विधाता ने लिखा है वही होगा और विधाता के लेख कोई बदल नहीं सकते। लेकिन याद रखना चाहिए विधाता का लेख कोई नहीं बदल सकता, लेकिन विधाता का लेख बदलने वाला कोई है तो स्वयं भगवान महादेव है। महादेव विधाता का लेख बदल सकते हैं। कभी सोचना चाहिए कि हमारे सबके लेख विधाता ने लिखा है, तो विधाता का लेख लिखने वाला कौन? इतना तो हम सोचें, हम विचारशील प्राणी हैं। कभी हम एकांत में बैठकर विचार कर सकते हैं कि हमारे सबके भाग्य तो विधाता ने लिखा है, लेकिन विधाता का भाग्य किसने लिखा हुआ है? विधाता का भी भाग्य लिखने वाला स्वयं शिव है। इसलिए मैं हृदय से कहता हूं महादेव की समानता करने वाला दुनिया में कोई देव नहीं है। शिव की बराबरी करने वाला दुनिया में कितना सामर्थ्यवान देव हो, लेकिन कोई देव महादेव की समानता, महादेव का सामर्थ्य कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और देवताओं ने स्वीकार भी लिया है कि भगवान हम तो आपके किंकर हैं। विश्व के सभी देवता शिव जी के चरणों में बैठे रहते हैं। इसलिए बहुत हृदय से भाव के साथ मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, कोई भी देवी देवता की उपासना आप करते हैं, कोई भी विचारधारा में, कोई भी संप्रदाय में, क्योंकि भारत देश के अंदर 20,000 से ज्यादा संप्रदाय हैं। हम लोग बांटे हुए हैं, जड़तावादी हैं, हम लोग संगठन, हमारा कोई संगठन नहीं है। और कलयुग में कोई शस्त्रों में शक्ति नहीं है, कलयुग में संगठन में शक्ति है। इसलिए जितना आपका संगठन परिपक्व रहेगा, और संगठित होना ही पड़ेगा, सनातन की रक्षा करना है तो जाति ज्ञाति वर्ण भेद ऊंच नीच सब कुछ छोड़कर, जैसे 5 महीने 6 महीने से लगातार यहां सेवा दे रहे हैं, ऐसे सनातन की रक्षा करने के लिए भी जीवन को समर्पित करना ही पड़ेगा। तो ही होने वाला है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? कल हमारे जाडेजा जी आए थे तो मैंने यही कहा कि किसी को तो मशाल उठानी पड़ेगी ना भाई, किसी को तो मशाल उठानी पड़ेगी, किसी को तो आगे चलना ही पड़ेगा। तो ही होने वाला है। तो कथा श्रवण करने वाले सभी ऋषि मुनियों ने शुद्ध पुराण को आशीर्वाद प्रदान किया है। श्लोक, सभी श्लोक तो हम नहीं गाते, लेकिन प्रारंभ के कोई श्लोक होते गा लेते थोड़े से, और कथा धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं। इसलिए आदर के साथ, गहरी भक्ति के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। गहरी भक्ति के साथ, सुनने खातर सुन लिया ऐसा नहीं। मैं महादेव की वांगमय पूजा कर रहा हूं, मैं भगवान की उपासना कर रहा हूं। और कभी कभी स्वयं को भी कृतार्थ मानना शुरू करें कि मैं कितना भाग्यवान हूं, भगवान ने मेरे पर कितनी कृपा की है कि कितने दूर दूर से आकर मैं 3 घंटे महादेव की कथा श्रवण कर रहा हूं। मैं कितना कृतार्थ हूं, मैं कितना भाग्यवान हूं। हमारी सराहना दूसरा व्यक्ति करे न करे, लेकिन जीवन में ऐसा कुछ करना चाहिए हम स्वयं हमारी सराहना करें, मन ही मन प्रसन्नता व्यक्त करे कि आज मैं कितना भाग्यवान हूं। इस गुनेरी गुफा में, इस साधु के तपस्थली पर आज मैं महादेव की कथा का श्रवण कर रहा हूं। मैं कितना भाग्यवान हूं। अपने भाग्य की सराहना करें, ऐसा जीवन में कुछ तो करे कि हम स्वयं कृतार्थ हूं पुनः पुनः। मैं बहुत कृतार्थ हूं कि आज भगवान महादेव की कथा का मैं श्रवण कर रहा हूं।
इसलिए आदर के साथ श्रवण करें। सूत सूत चिरंजीव धन्यस्तवं शिव भक्तिमान् सम्यक् गुप्तस्त्वया लिंग महिमा सत्फल प्रद महिमा सत्फल प्रद। जिन कथा श्रवण करने मात्र से इसी समय फल की प्राप्ति है। ऐ सुत पुराण जी, हमारा एक प्रश्न है। वैर मात्र तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागण। पूरे विश्व में देवताओं की और देवियों की, देवगणों की पूजा हम मूर्ति स्वरूप में करते हैं, परंतु लिंग स्वरूप में और मूर्ति स्वरूप में। कथम शिव कथम पूज्यते शिव, क्यों? और हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में देवताओं की पूजा हम मूर्ति स्वरूप में करते हैं, देवियों की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं, और देवगणों की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं। परंतु भगवान शिव जी की पूजा लिंग स्वरूप में और मूर्ति स्वरूप में। वैर का अर्थ होता है मूर्ति। दो परंपरा में शिव की पूजा क्यों हो रही है? कथम संपूज्यते शिव, क्यों? उसका कारण क्या, उसका हेतु क्या है? सुंदर ऐसा भावपूर्ण प्रश्न किया है। इस बात से हम सब परिचित हैं कि शिव की पूजा हम मूर्ति में भी करते हैं और भगवान महादेव की पूजा हम लिंग स्वरूप में भी करते हैं। कथम, क्यों? आप हमको समझाने का प्रयास करें। तब सूत पुराण जी ने कहा, महात्माओं, आपने जो मुझे प्रश्न पूछा है ये पुण्य देने वाला प्रश्न है, लेकिन महाअद्भुत प्रश्न है। संपूर्ण पूर्णता में आपको समझा नहीं सकता, कोई महापुरुष भी इस बात को नहीं समझा सकते। क्यों? अत्र वक्ता महादेव, इस स्वयं शिव जी समझा सकते हैं, लेकिन जो मेरे सदगुरु भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने मुझे कहा और मुझे याद रहा, ये मेरी बुद्धि अनुसार मैं आपको कहने का प्रयास करूंगा। सूत पुराण ने कहा कि आपने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न अहोभाव प्रकट करने वाला है, ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। अब सूत पुराण ने गाया है, अहो अहो मुनीश्वर पुण्यम, ये पुण्य देने वाला प्रश्न है। प्रश्न में तन महाद्भुतम अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषः क्वचित् नान्योस्ति पुरुषः। कोई भी महापुरुष इस प्रश्न का प्रत्युत्तर देने में सक्षम नहीं है। क्यों? कि भगवान शिव स्वयं समझा सकते हैं। लेकिन आपने मुझे ऐसा पूछा कि महादेव की पूजा लिंग स्वरूप में करते हैं, महादेव की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं, दो पद्धति क्यों, दो परंपरा क्यों? लेकिन महात्माओं, आपका प्रश्न अधूरा है। जवाब तो कभी अधूरा हो सकता है, लेकिन कभी कभी प्रश्न भी अधूरा हो सकता है। आपका प्रश्न अधूरा है। सभी महात्माओं ने कहा, क्यों अधूरा है? आपने मुझे पूछा कि महादेव की पूजा लिंग स्वरूप में और महादेव की पूजा मूर्ति स्वरूप में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भगवान महादेव की आराधना
लिंग स्वरूप में भी हम करते हैं और महादेव की आराधना मूर्ति स्वरूप में भी करते हैं, लिंग स्वरूप में करते हैं। लेकिन एक महादेव की मूल परंपरा है। ओम श्री नादलिंगाय नमः, श्री प्रणवलिंगाय नमः, अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः। ये मूल परंपरा, ये क्यों भूल गया? जो नाद परंपरा है। हम कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे, हम कोई शिवलिंग की पूजा नहीं करते थे। तब हमारे योगी महापुरुष क्या करते थे? सिर्फ ओमकार का नाद करते थे। कोई हमने लिंग की कल्पना नहीं की थी और कोई हमने मूर्तियों की भी कल्पना नहीं की थी। तब आदि योगी महापुरुष क्या करते थे? सिर्फ ओमकार की ध्वनि करके कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमः सब कुछ मनोकामना पूर्ण कर लेते थे, सिर्फ ओमकार की ध्वनि करने मात्र से। ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमो नमः। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो परम तत्व तक वो पहुंच सकते थे। ये हमारी मूल परंपरा है, लेकिन धीरे 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 लुप्त हो गई। अभी भी मुझे पता है बहुत सारे योगी महापुरुषों को मैं मिला, ये कोई मूर्ति पूजा में रुचि नहीं रखते, कुछ भी नहीं, सिर्फ ओमकार का नाद करके परम तत्व को जान लेते हैं, परम तत्व तक पहुंच जाते हैं। कभी कोई वृक्ष के कोई पत्ता तोड़ते नहीं है लोग। ऐसे बहुत सारे योगी महापुरुष को मैं संपूर्ण परिचित नहीं। कभी फूल नहीं तोड़ते लोग, कभी नहीं, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि कोई वृक्ष का मैं पत्ता तोड़ू तो वृक्ष को कोई वेदना होगी, मैं वृक्ष को कोई कभी पीड़ा देना नहीं चाहता। मैं फूल तोड़ू तो फूल छोड़ को पीड़ा होगी, ये क्या करूं मैं? वृक्ष बगीचे रचना तेरी, मैं कैसे पुष्प चढ़ाऊं? गाना नहीं, नहीं 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 नहीं। गंगा यमुना नीर बहावे में कैसे जल चढ़ाऊं? ऐसी विचारधारा है जो ब्रह्मानंद जी का पद। अभी मुझे गाना नहीं है, मैं तो याद दिलाता हूं। इसलिए योगी महापुरुष निरंतर ओमकार की ध्वनि करते हैं। और बहुत हृदय से मैं कहता हूं, कभी भी आपसे महादेव की पूजा के लिए कुछ भी व्यवस्था सुविधा सामग्री न हो, सिर्फ ओमकार की ध्वनि महादेव की श्रेष्ठ उपासना है। ये हमारी मूल परंपरा है, ये योगी महापुरुषों की परंपरा है। और अब तो मनोवैज्ञानिकों ने जाहिर कर दिया है कि जो कोई ब्रह्म मुहूर्त में सवार में सुबह में जल्दी उठकर जो 20 मिनट ओमकार की ध्वनि करते हैं, उनको शारीरिक रोग और मानसिक रोगों में से मनुष्य मुक्त हो जाएगा और उनकी वाणी में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वाणी में प्रभुत्व होना चाहिए। कई लोग बोलते तो लुका सुखा बोलते हैं, ऐसा नहीं। इसलिए वाणी के प्रभाव के लिए सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओमकार की ध्वनि करें, ये महादेव की उपासना है। ओम श्री नादलिंगाय नमः, ओम श्री अकारलिंगाय नमः, उकारलिंगाय। कभी आपको काशी जाने का अवसर मिले तो काशी में युग प्राचीन 3 लिंग है, एक आकार लिंग है, एक उकार लिंग है और एक मकार लिंग है। कभी आपको जाने का अवसर मिले तो काशी में काशी विश्वनाथ महादेव तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्राचीन प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। बहुत दिनों तक काशी नगर में निवास करो ना तो अभी सभी शिवलिंग के कोई दर्शन नहीं कर सकते। इतने अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी नगर में है। अकार लिंग, उकार लिंग, मकार लिंग। लेकिन कहने में दुख हो रहा है,
आजकल सोशल मीडिया ने सभी वक्ताओं के जिब को बांध लिया है। बहुत कुछ हम कहना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वक्ताओं की सुरक्षा के लिए भारत में कोई व्यवस्था नहीं है। हम निरंतर अकेले घूमते फिरते रहते हैं। एक छोटा सा मंत्री है, छोटा सा धारासभ्य है, उसकी रक्षा के लिए देश में व्यवस्था है, लेकिन कोई वक्ता समाज को जगा रहा है, इस वक्ता की कोई व्यवस्था इस देश में नहीं है। लेकिन तो भी मैं आपको कहता हूं, कभी आप जाना, अकारेश्वर, उकारेश्वर, मकारेश्वर 3 लिंग हैं, लेकिन तीनों लिंग कब्रस्तान में है। शिवालय की सीढ़ी तक मुर्दे डाटे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं रात्रि के समय गया था, पूरी कैमरे की टीम लेकर गया था मैं। ये ओमकारेश्वर महादेव, अकारेश्वर महादेव, उकारेश्वर महादेव की हालत है, टेलीविजन में देखो। ये सीढ़ी तक देखाओ, सीढ़ी तक, पगथिया तक देखाओ। शिवालय की सीढ़ी तक कब्र बनाई हुई है। ये मुझे बता रहे हैं कि ये सब यहां कब्रस्तान बीच में शिवालय है। क्या करोगे आप? मैं रात्रि में गया था। और दूसरी बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूं, मैं जगा रहा हूं। एक लाट भैरव है, 64 भैरव काशी में है, इसमें एक लाट भैरव है, ये मस्जिद के बीच में है। चारों तरफ मस्जिद और पूरा मंदिर तो छिन्न भिन्न तोड़ दिया, लेकिन सामने ब्रह्म सरोवर है, पूरा सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। चारों तरफ कब्र है और मस्जिद में लाट भैरव है, और लाट भैरव को टच मच नहीं कर सके। अभी अड़ीखम मस्जिद में खड़ा है और भैरव प्रतीक्षा कर रहा है, कब आप जाओ, कब मंदिर बनाओ फिर से। ऐसे तो बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूं। तो ध्वनि लिंगाय नमः, नाद लिंगाय नमः। तो मेरा कहने का भाव यह था, कभी आपको शिवालय जाकर महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करने का अवसर न मिले, कभी आपको शिव जी की मूर्ति स्वरूप की पूजा का अवसर न मिले, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में है, कभी यात्रा में है और आपको महादेव की पूजा करनी है, तो आंख बंद करके लंबे स्वर से ओमकार का नाद करें, ओमकार की ध्वनि करें। आरोग्य भी मिलेगा, प्रसन्नता भी मिलेगी और चेहरे पर तेजस्विता भी मिलेगी और महादेव की कृपा भी मिलेगी। ये महादेव की ये प्रथम पूजा है। और दूसरी पूजा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की है, और तीसरी पूजा महादेव की मूर्ति स्वरूप की है। और एक बात याद रखिए, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, हम लोग निराकार के उपासक हैं। आपको कोई ऐसा कहे कि आप मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति की कभी पूजा नहीं करते, तो राजस्थान जयपुर जाना चाहिए ना। जयपुर में दुकान 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 मूर्तियों से भरी है। कोई दुकान मेरे लिए मूर्ति की पूजा कोई हमारा नहीं करता, कोई व्यक्ति सनातनी। इस मूर्ति में हमारा प्राण पूरते हैं, उसको हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। बाद में हम भगवान की पूजा करते हैं। मूर्ति पूजक नहीं है, हम निराकार के उपासक, हम ओमकार के उपासक हैं। लेकिन बहुत सारी बात हमारे पास नहीं है, अनसुनी, अनकही, अनसमझाई रही, बहुत कुछ नहीं हमने सीखा। हमारे समाज में धर्म का कोई अनुशासन नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, सब अपनी अलग 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 बाजी बजा रहे हैं। 20,000 से ज्यादा टुकड़े करो, अलग अलग हो जाओ सब। कभी इतिहास पढ़ना चाहिए। दूसरा इतिहास पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन
कभी सोमनाथ का इतिहास बढ़ना चाहिए, आपके रुए खड़े हो जाएंगे। दूर नहीं, हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का इतिहास का विवरण। महाकाल सेवा समिति महाकाल का इतिहास पढ़े कि वहां क्या क्या हुआ है। वहां के स्थानिक लोगों के पास बैठकर सुनना पड़ता है, वहां के बुजुर्गों के पास बैठकर सुनना पड़ता है। हमारा वहां वासुदेव शास्त्री है, 20,000 से ज्यादा उसने विद्यार्थियों को तैयार किया है, बड़े प्रकांड विद्वान है। कुछ भी उसको प्रश्न करो, प्रमाण के सारो जवाब दे सकता है। मुझे भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है तो मैं उसको इसी समय मैं पूछता हूं कि वासुदेव जी ये क्या है, तो तुरंत वो प्रमाण के साथ मुझे निकाल कर दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकांड विद्वान हैं। और हमारा दुर्भाग्य क्या रहा कि हमने विद्वानों का आदर नहीं किया, हमने कवियों का आदर नहीं किया, हमने साहित्यकारों का आदर नहीं किया, हमने फिल्म स्टारों का आदर किया। उन लोगों को हमने करोड़ों करोड़ों रुपया दे दिया, उन लोगों को लिए हमने बहुत कुछ जितना हो करना चाहिए इतना नहीं किया। अफसोस की बात रही जो साहित्यकार है, समाज को जगाने का काम करते हैं। हमने क्या किया, जहां से मैं खड़े रहता हूं वहां से लाइन शुरू होती है। इन लोगों को हमने बहुत धन संपत्ति दी, है ना। कहां क्या में, अब तो अच्छा है कि हमारे देश के माननीय बड़ा प्रधान सतर्क हैं, ऐसे कोई फिल्म बाहर नहीं पड़ते गुंडे लोगों का। अभी सेंसर बोर्ड उनको पास नहीं करती, ये सब वहां से खत्म किया जाता है। एक भी फिल्म ऐसी बाहर नहीं आएगी जो कोई गुंडे लोगों को प्रोत्साहित करे। एक भी फिल्म बाद में नहीं आई, पहले ऐसी फिल्म आती थी शराबी। ऐसे समाज को बहुत सारा नुकसान भेटना पड़ा, लेकिन हम लोगों को कुछ पता नहीं। सुत पुराणे जी ने कहा, हे महात्माओं, लिंग प्राधान्यता स्थाप्यम तथा बैरम तो गौणकम लिंगा भावेन तत्क्षेत्रम स बैरमपि सर्वत्र। मूर्ति पूजा गौण है, लिंग पूजा प्रधान है। मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा विषयांतर मैंने कर दिया आपको, लेकिन वक्ता को थोड़ी छूटछाट भी है। पुराना नाम विशेषता, विशेष भी कुछ कहना चाहते तो कह सकता। और मैं गौरव करता हूं आप सभी के सहयोग से कथा गाते गाते मुझे 30 साल बीत गई, 3 दशक मैंने बिता दिया ए महादेव की कथा गाते गाते, गांव गांव शहर शहर देश देशांत। हे महात्माओं, मूर्ति पूजा प्रधान नहीं है, लिंग पूजा प्रधान है। मूर्ति एक की पूजा है, शिवलिंग अनेक की पूजा है। एक शिवलिंग की आप पूजा करो तो अलग 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 देवी देवताओं की किसी की आपसे पूजा ना हो सके, तो एक महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करने मात्र से सबकी पूजा का फल लिंग पूजा से मिलता है। कि शिव की 2 परंपरा में पूजा, शिव आकार भी है, शिव निराकार भी है, शिव ओमकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, सकल है, निष्कल है। शिव क्या नहीं है, शिव सब कुछ है। निर्विकार है, ओमकार है, निरंजन है, निरंतर है, ये शिव है। इसलिए कभी आप भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, इनमें विश्व में जितने देवी देवता ग्रह तारा नक्षत्र पितृ सबकी पूजा शिवलिंग में है। कभी ऐसा मन छोटा ना करे कि मैंने अन्य देवताओं की पूजा नहीं की, शिवलिंग में सबकी पूजा है। आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते, आकाशम लिंग मित्याओ पृथ्वी तस्य पीठिका। शिवलिंग आकाश का प्रतीक है, इसलिए जो कुछ है सब कुछ आकाश में ही है। ग्रह नक्षत्र त्रिभुवन सब कुछ आकाश में है, आकाश अनंत है। इसलिए अंतरिक्ष में जो कुछ है सबकी पूजा एक शिवलिंग में समाई हुई है। पृथ्वी तस्य पीठिका, माता पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं, आकाश के प्रतीक स्वरूप हम लिंग की पूजा करते हैं। आकाशम
लिंग मिथ्या। एक आकाश की पूजा करने से पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवाना। आकाश हमारा सबका पिता है, हमारा सब पर अनुग्रह करते हैं। और धरती हमारी मां है, हम सबको धारण करती है। इसलिए धरती के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं, पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप। और आकाश के प्रतीक स्वरूप हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। जो कोई मनुष्य लिंग और पीठ का गलत अर्थ करता है वो नरकगामी होगा। इसलिए कोई ऐसे अज्ञानी शिवलिंग और पीठ का कोई गलत अर्थ कर रहा है तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहिए। ये पापी नहीं है, महापापी है। लिंग आकाश का प्रतीक है। इसमें किसी को भी पूछो आपको आकाश कैसा दिखाई दे रहा है, लिंग आकार है। किसी को आकाश लंबा चौड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, सबको आकाश लिंग स्वरूप ही दिखाई दे रहा है। इसलिए हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। और धरती हम सबको धारण करती है, धरती हम सबका पोषण करती है। और एक बात हम सब जानते हैं, हम सुबह में बिस्तर से उठते हैं, हम धरती पर पैर रखते हैं, इससे पहले माता पृथ्वी को हम प्रणाम करते हैं। जो सज्जन है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, कभी ऐसे धरती पर कभी पैर नहीं रखेगा। वो पैसे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करेगा, माता पृथ्वी की वंदना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। समुद्र बसने देवी। आ कार्य स्वाध्याय परिवार ने बहुत सुंदर किया। दादा पांडुरंग शास्त्री जी ने कार्य किया है ना। घर घर जाकर सबको सतर्क किया कि भाई ये बोलो, ये बोलो, ये उनका प्रसाद समझो। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडल। हे माँ, मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। हे माँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं आपके पैर रखना चाहता हूँ। कितनी क्षमा याचना करके। तो एक बात दिल से कहना चाहता हूँ, सभी बात दिल से ही कहता हूँ मैं, लेकिन और एक बात, जो सुबह में उठकर धरती पर पैर रखें इससे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करता है ना, उसकी रक्षा की जवाबदारी मां पृथ्वी की रहती है। लेकिन बहुत कम लोग, पूछो अपने जीवन को, अपने स्वयं को पूछ लो, आप करते हैं रोज प्रणाम? थूकते हैं, प्रणाम नहीं करते आप। ये हमारी परंपरा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ सिखाया नहीं जाता। इसलिए स्वाध्याय परिवार का मैं बहुत आदर करता हूं कि इस परिवार ने बहुत काम किया है। दादा पांडुरंग शास्त्री, दादाजी को कोटि कोटि प्रणाम करें। घर घर जाकर बहुत सारा संदेश फैलाया, प्राथमिकता सिखाई इस महापुरुष ने। एक मिनट के लिए याद करिए हम दादाजी को, क्योंकि हम छोटे तब स्वाध्याय के अंदर में जाते थे, बाल के अंदर चलता था, टीवी के अंदर चलते थे। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठला। कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठला। पांडुरंग दिठेला हरि ओम विठला। पांडुरंगे दिठेला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठला। कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठला। जलारामे दिठेला हरि ओम विठला। जलारामे दिठेला
हरि ओम विठला विठल विठल विठला हरि ओम विठला विठल विठल विठला हरि ओम विठला कोणे कोणे विठला हरि ओम विठला कोणे कोणे विठला राजस्थान हरि ओम विठला मीराबाई विठला हरि ओम विठला मीराबाई विठला हरि ओम विठला विठल विठल विठला हरि ओम विठला विठल विठल विठला हरि ओम विठला कोणे कोणे विठला हरि ओम विठला कोणे कोणे विठला हरि ओम विठला नरसैयाए विठला हरि ओम विठला नरसैयाए विठला हरि ओम विठला विठल विठल विठला हरि ओम विठला विठल विठल विठला हरि ओम विठला विठल विठल विठला हरि ओम विठला જય યોગેશ્વર. આમાં પણ સ્વાધ્યાય પરિવારના ઘણા ભાઈઓ બહેનો છે ને. जय योगेश्वर. कितना सुंदर धर्म प्रचार काम किया, सेवा की है समाज की. तो सूत पुराण जी ने कहा आकाश में लिंग विद्या हूं. शिवलिंग आकाश का प्रतीक है. हे महात्माओं, आप मूर्ति पूजा करो और भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करो, इस समान फल है. इनमें ऐसा नहीं कहा कि भाई आप मूर्ति पूजा करो तो कम फल मिलेगा. दोनों का समान फल है. भोग, भक्ति और मुक्ति तीनों ही भगवान महादेव की पूजा साधक को अर्पण करती है. लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में भी कहा और इतिहास में भी कहा, हम सब ने कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी. मूर्ति एक मानव की मन की उपज है और हमारी हिंदू सनातनी परंपरा मूर्ति पूजक नहीं है. जो हम सब मूर्ति पूजक है तो पूरे भारत में मूर्ति की पूजा एक समान होनी चाहिए. उसके रूप, रंग, गणवेश, पूजा परंपरा, नैवेद्य ये समान होना चाहिए, लेकिन नहीं है. हमारे गुजराती लोगों की मूर्ति, रूप, रंग, गणवेश, पहरवेश अलग है. पूजा अर्चन, नैवेद्य उसके अलग है. और कभी आप दक्षिण भारत में जाओ तो मूर्ति के रूप, रंग, गणवेश, नैवेद्य अलग है. उड़ीसा की तरफ जाओ तो मूर्ति की पूजा एक अलग अलग है. क्योंकि मूर्ति एक मानव के मन का विचार है. हमने कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी. तब हम सब निराकार भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं. इसलिए आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव की निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है. इसीलिए इतिहास को पढ़ लीजिए आप. करोड़ों साल युग प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है. करोड़ों साल प्राचीन, युग प्राचीन. बीच में कहूं, कभी आपको महाकालेश्वर जाने का अवसर मिले, भानु प्रताप जी, उदयपुर महाकाल समिति, तो महाकालेश्वर उज्जैन के अंदर शिवप्रिया शिवरांदी के तट पर अवंती नगरी, जहां आनंद का कोई अंत नहीं, ऐसी अवंती नगरी. और हमारे सभी शिवलिंगों में सेनापति महाकालेश्वर है. लिंगों में एक लिंगों की विशेष महिमा होती है. जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, ऐसे अष्टलिंग भी है, ऐसे पंचलिंग भी है. लेकिन हम सब लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनी, अष्टलिंगों की महिमा कहां गई, पंच शिवलिंग की महिमा कहां गई, वो कहां है. तो महाकालेश्वर शिवलिंग ये लिंगों में सेनापति है. इसलिए मुझे लगता है कि हमारे श्री श्री 1008 दिगंबर खुशहाल भारती ने महाकाल सेना रखी होगी.
इस विचार पर पता नहीं मुझे। और सभी शिवलिंगों का राजा कौन है? ये महाबलेश्वर, महाबल, ये चक्रवर्ती है, सभी शिवलिंगों का राजा है महाबलेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबका राजा ये महाबलेश्वर है। लेकिन हम गुजराती लोगों को बहुत सारी बात पता नहीं है, क्योंकि शिव कथा तो अभी भी इतनी होने लगी। पहले तो महादेव की कथा का आयोजन ऐसे होता ही नहीं था। मुझे याद है सिर्फ हमारे दयागिरी बाबू आपके कच्छ में शिव महापण कथा गाने के लिए आते थे। हमारे गोसों में सूरनगर भावनगर के वो आते थे कथा गाने के लिए। मैं भी पूरेश्वर उसके साथ कथा श्रवण करने के लिए, उसकी सेवा के लिए मैं आया था बहुत छोटी उम्र में। और उसने मुझे प्रेरित किया था कि आप पढ़ो, आप सीखो, ज्यादा से ज्यादा महादेव की कथा होनी चाहिए। बाद में 5 साल तक मैं अवधूत मंडल आश्रम हरिद्वार में रहा। हमारे सत्यदेव स्वामी वहां थे, सत्यदेव जी महाराज देव संप्रदाय में हैं, अभी संतोषानंद जी महाराज हैं। बाद में धीरे धीरे हमने कथा में प्रवेश किया। तो महाकालेश्वर उज्जैन में 84 महादेव है। जो महाकाल शिवलिंग है उससे भी बहुत प्राचीन महादेव जी हैं, इससे भी प्राचीन है, इनसे भी पहले से है, क्योंकि ये महाकाल वन देवताओं का एक तपस्थान रहा है। और दूर से कोई शिप्रा 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 ऐसे बोलते हैं ना, तो भी मनुष्य को ये शिप्रांति पुण्य देने लगती है। ये ईश्वरा की महिमा है। हमने महाकाल के सानिध्य में 4 कथा अभी तक हमने की, 4 बार मैंने कथा की, इसलिए विशेष करके उसकी महिमा हमने गाई। और कभी आपको जाने का अवसर मिले तो 84 महादेव की यात्रा करिए। 3-4 दिन लगेगा। जो महाकाल की नगरी में आसपास ये सभी 84 महादेव हैं। इसमें पहला अगस्त्येश्वर महादेव है। वहां के महंत हमारे मनोजपुरी जी महाराज हैं। हमारे 10 नाम के हैं, गिरिपुरी, भारतीय वान, अरण, तीर्थ, सागर, सर्व, दशनामनि, नमो नमः। वो पहला शिवलिंग है। वहां से यात्रा का प्रारंभ होता है। मैं पूछ सकता हूं आदर के साथ, आपको सम्मान के साथ पूछ सकता हूं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाकर कितने भाइयों बहनों को 84 महादेव की यात्रा की है? कोई ऊंचे आंकड़े करे? कोई नहीं। करिए तो ऊंची आंगली करिए, तो मैं उसको सम्मानित करूं। एमा हमारा गुजराती तो केवा खबर, कोई ज्योतिर्लिंगों में जाए, कोई तीर्थ में जाए અને તીર્થમાં દર્શનાર્થીની બહુ જ ગીર્દી જોવે, બહુ જ ભીડ જોવે, તો પહેલા પ્રયાસ કરે કે પૈસા આપીને કઈ થાય એવું છે, પૈસા આપીને કઈ દર્શન થઈ જાય એવું કરું? એ ન થાય તો શું કરે ખબર? બહારથી શિખરના દર્શન કરીને આવતા રહે, બસ ધજાના દર્શન થઈ ગયા, ઘણું આવી ગયું, બધું પુણ્ય મળી ગયું. એને ખોટે જ નથી થવું, એને અહીંયા ઊભું જ નથી રહેવું. હવે दूसरी बात હું પૂછું તમને, મહાકાલેશ્વર કેટલા લોકો ગયા? જ્યોતિર્લિંગ મહાકાલેશ્વર મહાદેવ, શાબાશ. કેટલા? જો 10 થી 25% ભાઈઓ બહેનો છે જે મહાકાલેશ્વર ગયા છે. હવે પછી સમય કાઢી અને ક્યારેય પણ ઉજ્જૈન જવાનો અવસર મળે, અવંતી નગરી શિપ્રાંત તટ પર 84 મહાદેવની યાત્રા કરવી. આ જો ત્યારે ટેલિવિઝનમાં જો ને 84 મહાદેવ છે, આ પહેલા મહાદેવ છે. 84 બતાવી દો ભાઈ, આપણે હર્ષભાઈ. એ દરેક શિવલિંગોનો મહિમા અલગ છે, દરેક શિવલિંગોની કથા અલગ છે, અને કયા યુગમાં પ્રગટ થયું એનો પણ એક મહિમા છે. महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे. जय जय शिव दीन दयाल हरे, जय
दीन दयाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे। ताली महादेव ने वाह ली। ये 84 महादेव है टेलीविजन में देखो। उज्जैनवासी महाकाल हरे उज्जैनवासी महाकाल हरे उज्जैनवासी महाकाल हरे उज्जैनवासी महाकाल हरे। आय शरण उद्धार करे आए शरण उद्धार करे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे जय जय शिव दीन दयाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे। महादेव यही 84 महादेव। कम से कम 3-4 दिन लगेगा आपको। हे महादेव हे महादेव हे महादेव हे कालेश्वर हे सर्वेश्वर काल काल महाकाल ओम कालाय नमः काल रूपाय नमः काल नाथाय नमः। महाकालेश्वर काल हरे महाकालेश्वर काल हरे महाकालेश्वर काल हरे महाकालेश्वर काल हरे। तंत्र मंत्र महाकाल हरे तंत्र मंत्र महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे जय जय शिव दीन दयाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे महादेव हरे महाकाल हरे। हे महादेव हे महादेव हे महादेव। हे कालेश्वर हे महाकालेश्वर काल रूपाय नमः काल नाथाय नमः। जन्म मरण के दुख हरे जन्म मरण के दुख हरे जन्म मरण के दुख हरे जन्म
कहे शिव सुख करे, गिरि कहे शिव सुख करे। महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरे। महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। हे महाकालेश्वर, कालनाथाय नमः, कालरूपाय नमः, काल स्वरूपाय नमः। काल की गति पर विजय देने वाला हे कालेश्वर, ये महाकालेश्वर, ये महादेव 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 जिसकी शरण में हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, महादेव 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 महादेव। मेरा प्रणाम हे महादेव, हे कालेश्वर, हे महाकाल। खुशी व्यक्त करनी चाहिए हम लोगों को। ध्यान दीजिए, इतने सालों तक कोई मेरे धर्मस्थान का उत्थान नहीं हुआ, कोई तो कर रहा है ना। सोमनाथ कितनी छोटी जगह में था। हम 2009 में काशी में गए थे कथा गाने के लिए, तो हमारा काशी विश्वनाथ सिर्फ 40 फुट में था। आज हमारा काशी विश्वनाथ 400 फुट में है। और दूर जाने की क्या जरूरत है। सालों से हमारी आशापुर अम्मा यहाँ भी रहती थी, बस पास में तो रोड निकल रहा था। आज कितनी सुविधा, कितनी व्यवस्था, कितनी भव्यता, कितनी दिव्यता है। दूर जाने की कोई जरूरत क्या है। ऐसे ही भव्यता हो रही है महाकालेश्वर की। इसलिए कुछ तो हो रहा है जो इतने सालों तक नहीं हुआ था, अब हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को सब जड़ता संकुचितता छोड़कर एक साथ हमारे भारत के राष्ट्र ध्वज को हाथ में पकड़ना पड़ेगा, तब सब कुछ कर सकेगा।